हेलो फ्रेंड्स, फूड किचन लैब में आपका स्वागत है। इस मिठाई को देख के मुंह में पानी तो ज़रूर आ गया होगा। तो ये है बंगाल का बहुत ही फेमस लैंचा। और आप सभी जानते ही हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा कितना फेमस है। तो दुर्गा पूजा बस आने वाला है, तो क्यों ना दुर्गा पूजा में बंगाल का ही कुछ फेमस मिठाई बनाई जाए। तो चलिए आज हम बनाएंगे लैंचा और उसकी शुरुआत करते हैं। तो लैंचा बनाने के लिए हमें चाहिए मावा। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम मावा लिया है, ये होममेड मावा है। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और 200 ग्राम मैदा लिया है। तो इन तीनों को मिक्स करके हम लोग लैंचा का डो बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो पनीर और मावा है उसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पनीर और मावा को हाथ से भी हम लोग मसल के मिक्स कर सकते हैं, और अगर जल्दी करना चाहते हैं तो इन दोनों को मिक्सी में चला दीजिए, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको अब मिक्स कर लेते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं कि अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट में मैदा मिलाते जाएंगे और इसका हमको एक डो बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे जो सब चीज़ें हैं वो एक परफेक्ट रेशियो से लिए गए हैं। अगर आप लोग इसी रेशियो से सारी चीज़ें लेंगे तो जो आपका लैंचा है बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो अब इसमें हम लोग ये पूरा मैदा डाल देते हैं, और इसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे खाने का सोडा या जो मीठा सोडा आता है वो हम लोग इसमें डालेंगे, और इसको थोड़ा सा डालेंगे फ्लेवरिंग के लिए इलायची पाउडर। तो इन सबको डाल के हम लोग इसका एक डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो डो है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, या हम लोग दूध भी डाल सकते हैं, और एक सॉफ्ट सा हमको इसमें डो बना के तैयार करना है। तो पानी की जो क्वांटिटी है वो हमारा जो मावा है वो कैसा है, अगर मावा आपका गीला होगा तो पानी कम लगेगा, अगर मावा आपका थोड़ा सा हार्ड होगा तो पानी ज़्यादा लगेगा। तो उसी पे डिपेंड करता है कि हमको इसमें कितना पानी या दूध हमको डालना है। तो डो बनके तैयार है। अब इसको थोड़ा रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम लोग चाशनी बनाते हैं। तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो चीनी, और उसमें हम लोग डालेंगे आधा लीटर पानी। तो अब चीनी को हम लोग अच्छे से मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे जो चाशनी है वो थोड़ा सा हम लोग अच्छे क्वांटिटी में बनाते हैं, क्योंकि जो रसगुल्ला होते हैं वो चाशनी में पूरे तरह से डूबे हुए होने चाहिए। तो यहाँ पे जो चीनी है वो पूरी तरह से घुल गई है। तो यहाँ पे हमको एक तार की चाशनी नहीं चाहिए है, बस हमको चीनी को घोरना है। और जब आप हाथ में छू के देखेंगे, जैसे ही आपको लगे कि जो चाशनी है वो चिपचिपी लग रही है, तो उसी समय हम लोग जो गैस की फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे, और इसको हम लोग ढक के रखेंगे ताकि जो चाशनी है वो हमारी गर्म रहे। तो अब बनाते हैं हम लोग रसगुल्ला। तो सबसे पहले हम लोग एक रसगुल्ला बना के चेक करेंगे कि जो हमारा डो है उसमें हर चीज़ सही मात्रा में है कि नहीं है। तो उसके लिए एक छोटी सी हम लोग बॉल लेंगे, और इस बॉल को दोनों हथेलियों के बीच इस तरीके से रख के थोड़ा सा हमको इसको रगड़ना पड़ेगा, ताकि जो ये बॉल है वो एकदम चिकनी बॉल हमारी बन के तैयार। तो इस तरीके से दोनों हथेलियों के बीच में रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो इससे बिल्कुल चिकनी सी बॉल बन के तैयार होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पे भी कोई भी क्रैक नहीं है। तो इसी तरीके का हमको एक बॉल बना के तैयार करनी है। तो चलिए अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को ऑलरेडी मैंने गरम कर लिया है। अब गैस की जो फ्लेम है हमको बिल्कुल स्लो करना है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमको इस रसगुल्ले को तलना है। इसको स्लो फ्लेम पे तलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये रसगुल्ला है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो रसगुल्ला है वो सिक तो अच्छे से गया है, बट उतना फूला नहीं है। तो इट मीन्स जो हमने इसमें खाने का सोडा डाला है वो थोड़ा सा कम डाला है। तो अब हम लोग इसमें जो खाने का सोडा है उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ताकि जो ये रसगुल्ला है वो हमारा अच्छे से फूलने लगे। तो इसको अब हम लोग डाल देते हैं चाशनी में। तो ये है हमारा डो। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा खाने का सोडा और हम लोग डाल के उसको अब हम लोग इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब फिर से हम लोग इसको अच्छे से मसल लेते हैं, ताकि जो खाने का सोडा है
वो पूरा डो में एक समान अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसमें लेंगे थोड़ी छोटी सी बॉल, जिस साइज़ का हमको लैंचा बना के तैयार करना है। तो ये मैंने ये बॉल ली है। तो जो ये मेरा इतना डो है, इससे करीब मैंने 40 लैंचा बना के तैयार किए हैं। सेम वही प्रोसेस से हमको इसको दोनों हथेलियों के बीच में रगड़ना है और इसको हमको इस तरीके से थोड़ा सा लंबा करना है। तो ये हो गया हमारा लैंचा तैयार। तो आप देख रहे हैं कहीं भी इसमें क्रैक्स नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी एक मेथड लैंचा बनाने के लिए। एक और इससे भी आसान मैं आपको मेथड बताती हूँ कि हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। ये है चौकी जिसमें हम लोग रोटियां बनाते हैं। तो सबसे पहले डो से जितनी भी बॉल हमारी बन के तैयार है उतनी बॉल हमने बना के रखी है। अब एक बॉल को लेके हम लोग उसको इस तरीके से हम लोग इसमें रोल करेंगे। पटे में बनाने से क्या होता है कि थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लगता है, और बस इस तरीके से हम लोग उसको लंबा कर देंगे। तो आपने देखा कि कितने आसानी से ये हमारा जो लैंचा है वो बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम अपने बाकी के जो लैंचा है वो भी बना के रख लेंगे। और कढ़ाई में तेल डाल के मैंने ऑलरेडी उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लैंचा आप पहले से बना के रखें और बाद में उसको तलें। हम लोग साथ में उसको तलते जाएंगे और बनाते भी जाएंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो गैस की फ्लेम को हम लोग बिल्कुल स्लो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 लैंचा इसमें तल के देखेंगे कि वो कहीं फट तो नहीं रहा है या फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको तलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इसका साइज़ है वो जस्ट डबल हो गया है। इट मीन्स जो हमारा डो है एकदम परफेक्ट है। तो इसको अब हम लोग मीडियम फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक हम लोग इसको अच्छे से तल लेते हैं। और अगर इसको हम लोग लगातार चलाते हुए तलेंगे तो जो इसका कलर है वो हर तरफ से बिल्कुल एक सा आएगा। तो ये तो अब हमारा तल के तैयार है। तो इसको अब हम लोग निकाल लेते हैं और चाशनी में अब इसको हम लोग डुबा देंगे। और जब लैंचा हम लोग चाशनी में डालेंगे तो प्लेट ज़रूर ढकिएगा, नहीं तो आपकी जो चाशनी है वो ठंडी हो जाएगी। तो इसी तरीके से बाकी के जो सारे लैंचा है हम लोग तल के उसको हम लोग चाशनी में डुबा देंगे। तो आप लोगों ने देखा कि कितना आसान है लैंचा बनाना। तो इस दुर्गा पूजा में ये लैंचा आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसका जो बड़ा बड़ा शेप देख के सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये आपने बनाया किस तरीके से है। और जो चाशनी है उसमें भी जो लैंचा है उसको भी हम लोग हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए हम लोग उसको डिप करते जाएंगे। तो ये लैंचा अब हमारे अच्छे से तल गए हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। तो इसको हम लोग चाशनी में डाल देते हैं। तो इस तरीके से एक एक निकालते हुए हम लोग उसको डायरेक्ट ही चाशनी में डाल देंगे और इसको हम लोग इस तरीके से प्रेस कर देंगे। जो पुराने लैंचा हम लोग ने पहले डाले उसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर निकाल लेते हैं और जो ये वाले हैं उसको हम लोग नीचे डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से जो चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। और इसके बाद अब हम लोग जो थाली है उसको ढक देते हैं ताकि जो चाशनी है वो हमारी हल्की सी गर्म ही बनी रहे। तो ये हमारे सारे लैंचा बन के तैयार है। तो उसमें से कुछ निकाल के मैंने यहाँ पे प्लेट में सर्व कर लिया है। और जब आप लैंचा को चाशनी में डालेंगे तो उसके बाद उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा के लिए आपको उसी तरीके से छोड़ना है ताकि जो लैंचा है वो चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो चलिए, ये लैंचा तो बन के तैयार हो गए हैं। तो एक लैंचा अब हम लोग काट के देखते हैं कि ये हमारा अच्छे से चाशनी अंदर तक एब्जॉर्ब किया है कि नहीं। तो ये बहुत ही आसानी से कट गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इसमें अंदर तक पूरी तरह से चाशनी इसमें पहुंच गई है। तो है ना ये लैंचा बनाना बहुत ही आसान। तो इस दुर्गा पूजा पे ये लैंचा आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये लैंचा की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।